धीरे धीरे कुएं के पानी का रंग बदलने लगा था। किले पर आ रही सूरज की किरणें कम होने लगी थी, जिससे वो किला और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब तक जहां खामोशी थी, वहीं अब कुएं में से पायल की आवाज आने लगी। डर कर आस्था ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यहाँ से निकल जाना ही सही है। जैसे ही आस्था वहां से जाने लगी, उसे कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। वो वहां से भागने लगी, पर वो जितना भी भागती, वापस उसी कुएं के पास आ जाती। आस्था नींद में ही, मुझे इस किले से और कुएं से बचा लो, ये बोल बोल कर रोई जा रही थी। आस्था की मां ने उसे हिलाया और कहा कि होश में आओ आस्था, तुम कहीं नहीं, अपने घर पर हो। आस्था जब नींद से जागी, तो वो उस कुएं के पास नहीं, बल्कि अपने घर में थी। आस्था ने उसकी मां से कहा, मां, मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। मैं एक किले से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। उसकी मां ने गुस्सा करते हुए कहा, ना जाने इस लड़की को ऐसे भूतिया किलों से इतना प्यार क्यों है। पूरा दिन तो इसी के पीछे लगी रहती है, अब घर पर भी इसे चैन नहीं है। आस्था ने कहा, मां, तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं और ये मेरा काम है। उसकी मां ने कहा, पता है, ये तेरा काम है, पर तेरा ये पागलपन देखकर मुझे डर लगता है। मैं तुम्हारे पापा को तो इसी काम के चक्कर में खो चुकी हूं, और अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। तभी आस्था ने हंसते हुए कहा, मां, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, निक्की अभी आती ही होगी। हमें शाम तक किशनगढ़ पहुंचना है। कहते हैं कि वहां का वो किला और किले के अंदर का कुआं शापित है। मैं और निक्की उस पर रिसर्च करने के लिए वहां जा रहे हैं। मां ने कहा, पुरानी जगहों तक तो ठीक था, पर अब तुम शापित जगहों पर भी जाने लगी। क्या पता वो जगह सच में शापित हो। मां के बहुत समझाने पर भी आस्था समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और तभी निक्की वहां आ गई। दोनों दोपहर तक किशनगढ़ पहुंच गए और वहां एक गेस्ट हाउस में रुके। थोड़ी ही देर में वहां एक लड़की आई, जिसने अपने पूरे मुंह को घूंघट से ढक कर रखा था। उसने आकर आस्था से कहा कि मेरा नाम मंजरी है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपको उस किले में लेकर जाऊंगी। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप उस किले में ना ही जाए तो अच्छा होगा। आस्था ने कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, हम तैयार होकर अभी आते हैं। तैयार होकर वो तीनों उसी किले पर जाने के लिए निकले। जब वो किले के पास पहुंचे, तो आस्था ने देखा कि किले पर दिन में चमगादड़ घूम रहे थे। आस्था ने कहा, अजीब है, चमगादड़ तो रात में उड़ते हैं ना। मंजरी ने कहा, यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो अजीब है, और यहाँ बहुत कुछ ऐसा भी महसूस किया गया है
जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आस्था ने कहा, क्या मतलब है? मंजरी ने कहा, वो तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। बातों बातों में वो लोग किले पर पहुंच गए। मंजरी ने कहा, पहले किला देख लो, फिर उस कुएं के पास चलेंगे। आस्था और निक्की जब किले के कमरे के पास से गुजरे तो उन्हें किसी के पायल की आवाज आने लगी। जब मंजरी से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, यहाँ अपनी आँख और कान को बंद रखिए। जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर ध्यान मत दीजिए। तभी दोनों को फिर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। अब आस्था ने मंजरी से कहा कि तुम्हें ये सब क्या हो रहा है, इसका जवाब देना होगा। क्या यहाँ कोई छुप कर रहता है? मंजरी ने कहा, छुपने की जरूरत इंसानों को होती है, मरे हुए लोगों को नहीं। आस्था ने कहा, क्या बोल रही हो? मंजरी ने कहा, ये आवाज यहाँ राजा को खुश करने के लिए नृत्य करने वाली दासियों की थी। अगर मेरी मानो तो यहाँ सिर्फ कुआं ही नहीं बल्कि पूरा किला शापित है। उसने कहा, हम वहीं कुएं के पास चलते हैं, वहां मैं आपको इस किले की कहानी सुनाऊंगी। मंजरी ने वहां पत्थर पर बैठकर कहानी बताना शुरू किया। मंजरी ने कहा, यहाँ के जो महाराज थे उनकी कोई औलाद नहीं थी। हर कोई उनके पीछे उन्हें और रानी को ताना देता। रानी बहुत दुखी रहने लगी थी। अब महाराज भी रानी से कटे कटे रहते थे। रानी को ये बात बहुत दुखी कर जाती। एक दिन रानी अचानक गायब हो गई। किले में सब ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद वो वापस किले में आ गई, पर अब रानी अकेले नहीं आई थी। वो अपने साथ खुशखबरी भी लेकर आई थी। किले में हर कोई खुश था। महाराज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर रानी जानती थी कि ये बच्चा उन्हें काली शक्तियों की वजह से होने वाला है। अब वो दिन भी आया जब रानी ने बच्चे को जन्म दिया। पर ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक शैतान का बच्चा था। बच्चे को देखकर राजा और रानी दोनों डर गए। उन्होंने बच्चे को इसी कुएं में फेंक दिया और उस कुएं को मंत्रों से बंद करवा दिया। पर था तो वो एक शैतान। उसने उस कुएं में रहते हुए भी राजा, रानी और उनका राज्य सब तबाह कर दिया। जिस दिन उस शैतान का जन्म हुआ था उस दिन अमावस्या थी। कहते हैं यहाँ हर अमावस्या को किले पे 6 बजे के बाद जो भी रुकता है उसका मरना तय है, क्योंकि इस कुएं में आज भी वो शैतान जिंदा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज अमावस्या ही है और शाम के 6 बजने वाले हैं। ये कहकर मंजरी जोर जोर से हंसने लगी। तभी हवा के झोंके से मंजरी का घूंघट उसके मुंह से हट गया। आस्था और निक्की मंजरी को देखकर डर गए, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी। मंजरी का भयानक रूप देखकर आस्था और निक्की वहां से भागने लगे।
निक्की ने कहा, जब तुम्हें सब पता था तो तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई? मंजरी हंसने लगी और कहा, इस कुएं के शैतान को उसका शिकार देना मेरा धर्म है। और अचानक वो गायब हो गई। अगले दिन आस्था और निक्की की लाश उसी कुएं के पानी में तैरती हुई मिली। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।